तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपने इस वीडियो को ओपन किया है। तो आपने इस वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो पूरी ट्रेन जर्नी एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम कवर करने के लिए निकले हैं ट्रेन नंबर 11753 इतवारी रीवा एक्सप्रेस वाया गोंदिया बालाघाट। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। फिलहाल अभी ट्रेन आने की है और मैं मौजूद हूँ फिर से इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो है नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ नीलेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलेश आरबी ब्लॉग्स में। तो हमारी ट्रेन इतवारी जंक्शन से 6:30 बजे 6:30 से रवाना होती है। ट्रेन को आने दीजिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आप ये जो लाइन दिख रही है कटनी बीना लाइन है। तू दिखेगा वीडियो में दिखेगा बेटा। और इसे राइस सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइस। और ये ब्रॉड गेज कन्वर्जन से पहले एशिया का सबसे बड़ा। फिलहाल दोस्तों हमने चाय ले ली है, चाय की चुस्की लेते हैं। फिलहाल से कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणी सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन जिसका नाम है रीवा। तो दोस्तों रीवा का मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का व्हाइट टाइगर सफारी मैहर रेलवे स्टेशन पर, जो कि प्रसिद्ध है माँ शारदा के लिए। तो दोस्तों आज हमारे साथ हमारी दीदी भी ट्रैवल कर रही है। तो आपको कैसा लग रहा है इतवारी से रीवा, जो कि विंध्य की राजधानी बोली जाती है रीवा, कैसा लग रहा है आपको ट्रेन जर्नी करते हुए? अभी ट्रेन आने दीजिए फिर बताती हूँ। तो ठीक है, तो ट्रेन आने दीजिए, तब तक हम एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पर। इतवारी रीवा एक्सप्रेस शंटिंग हो रही है इतवारी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। और आज हमें लीड करने वाला है WAG9 लोकोमोटिव, जो कि टाटानगर शेड का है। इस ट्रेन के रेक कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है। जनरल के 5 कोचेस है, स्लीपर के 13 कोचेस है, थर्ड AC की 4 कोचेस है और सेकेंड AC का 1 कोच और फर्स्ट AC का 1 कोच है। इसी के साथ ये 24 कोचेस के साथ चलती है। और इस ट्रेन के आज स्लीपर क्लास में हम सफ़र कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन रीवा एक्सप्रेस लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इतवारी जंक्शन के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रही आज की हमारी ट्रेन। और इसी ट्रेन में आज हम स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा कोच होने वाला है S6 और हमारे भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे इस ट्रेन जर्नी में हमको कैसा लगता है। तो फिलहाल चलते हैं कोच के अंदर, आपको दिखाते हैं कोच के अंदर का हालत। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कोच के अंदर है 62 और 64। तो अपर बर्थ मिला है, साइड अपर और अपर बर्थ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिलहाल जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और डिपार्ट होने में अभी तो 6 बजे है, 6:30 बजे ट्रेन डिपार्ट होती है इतवारी जंक्शन से। तो आपको मैं शेयर करता रहूँगा। तो गाइस हो चुका है हमारे सफ़र की शुरुआत। तो चलो चलते हैं रीवा। हो चुका है हमारा डिपार्चर इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 25 मिनट के डिले के साथ। समय की बात करें तो अभी बजे शाम के 6:55। और इतवारी जंक्शन जिसका कि स्टेशन कोड है ITR, और ये नागपुर में नागपुर जंक्शन के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन एंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। मैंने आपको कई बार इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में बताया है। खैर अभी हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये ट्रेन वीक में 3 दिन चलती है, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे के दिन। ट्रेन नंबर है 11753 इतवारी रीवा एक्सप्रेस वाया गोंदिया एंड बालाघाट। टोटल डिस्टेंस कवर करती है ये ट्रेन 601 किलोमीटर का और ट्रैवल टाइम इसका है 13 घंटे 50 मिनट का। इसी के साथ इसके 9 हॉल्ट्स रहते हैं विथ एवरेज स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर पर आवर और मैक्स परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। और इसका डिपार्चर टाइम है इतवारी जंक्शन से शाम के 6:30 बजे और ये एक रात के बाद अगली सुबह रीवा आपको सुबह 8:20 पर पहुंचाती है। दोस्तों वैसे बात करें इस ट्रेन के चलने की, तो देखिए जब गोंदिया और जबलपुर रूट को पूरी तरीके से ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर दिया गया तब इस ट्रेन को 21 फरवरी 2021 को इनॉग्रल किया गया। और अभी हाल ही में एक नई ट्रेन को लॉन्च किया गया है इतवारी रीवा एक्सप्रेस, जो कि वाया शिवनी और छिंदवाड़ा होते हुए चलती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे में। तब तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप इस जर्नी में खो जाएंगे, और लाइक भी कर दीजिए।
आज़ाद हिंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हाँ हाय गाइस, फिलहाल दोस्तों अभी हम गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, जिसका कि स्टेशन कोड है जी। और यहाँ पर हम 15 मिनट डिले पहुंचे हैं। यहाँ पे समय था 9:05 का इस ट्रेन का पहुंचने का, लेकिन हम 9:20 पर यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे रोज़ाना 118 ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट करती है, जहाँ से 26 ट्रेन ऑरिजिनेट और 27 ट्रेन टर्मिनेट होती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन के नागपुर डिवीज़न के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का, क्योंकि यहाँ पर 4 दिशाओं के लिए अलग अलग ट्रैक जाती है, रूट जाता है। सबसे पहले ये हावड़ा होकर मुंबई मेन लाइन पर स्थित है, जहाँ से हम नागपुर की तरफ से आ रहे हैं। दूसरे ये मतलब सीधा चला जाएगा दुर्ग, बिलासपुर होते हुए, रायपुर होते हुए हावड़ा की तरफ। और तीसरी लाइन यहाँ से गई है बालाघाट, नैनपुर होते हुए जबलपुर की तरफ, जहाँ से आज हम बढ़ रहे हैं। और चौथी लाइन यहाँ से गई है नागपुर होते हुए बल्लार से चेन्नई की तरफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन बन जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का, और इसे राइस सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइस की मिल्स है और यहाँ पर राइस का हाई प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको राइस सिटी, चावल की नगरी कहा जाता है मेरे यारों। और यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म मौजूद है। और गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन का 10 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। फिलहाल दोस्तों हमने समोसे ले लिए हैं गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इस ट्रेन में तो पेंट्री कोच नहीं है, इसलिए मम्मी ने हमें पहले ही घर से टिफ़िन बांध के दे दिए थे। अभी फ़िलहाल मैंने गोंदिया जंक्शन से समोसे लिए हैं। तो दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के डिले के साथ, क्योंकि हमारी चेन पुलिंग हो गई थी ट्रेन की। फिलहाल हमें 2 मिनट के डिले के बाद गोंदिया जंक्शन से डिपार्चर मिल चुका है। तो दोस्तों अभी तो अंधेरा ही हो चुका है, मतलब पूरी रात में आपको क्या दिखाऊं, तो मैं सीधा आपसे बालाघाट जंक्शन पर मिलता हूँ। अभी हमारा गोंदिया जंक्शन से डिपार्चर भी हो चुका है और मैं मिलता हूँ आपसे बालाघाट जंक्शन पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन जैसे लोगों से आप बच के रहिएगा। ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे दिमाग के लोग, ये तो पत्थर मारेंगे या फिर मोबाइल खींच के लेके जाएंगे, तो इनसे बच के रहिएगा। तू दिखेगा वीडियो में, दिखेगा बेटा तू वीडियो में दिखेगा। पता नहीं क्या खा के बड़े होते हैं ऐसे लोग, जो कि इनकी मेंटल हालत इतनी बिगड़ गई है कि ये पागलों के जैसे लोगों के पत्थरे फेंकते या फिर मोबाइल चोरी करते। पता नहीं क्या ही होगा इन जैसे लोगों का, हद है इन जैसे लोगों पर। खैर आप देखिए दोस्तों इस जर्नी को कंटिन्यू।
तो दोस्तों हमारा पैरेलल एक्शन हो चुका है गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। ये ट्रेन चलती है छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर हावड़ा तक और ये बढ़ चुकी है अभी हावड़ा लाइन पर, जो कि दुर्ग रायपुर बिलासपुर होते हुए हावड़ा तक जाएगी। और अभी हम ज्वाइनिंग हो रहे हैं बालाघाट लाइन पर, जो कि जो कि गोंदिया बालाघाट लाइन है और ये पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन होने वाला है जबलपुर तक। वैसे दोस्तों बात करें ना गोंदिया बालाघाट सेक्शन की, तो इसे 2005 में ही गेज कन्वर्जन कर दिया गया था और 2010 में चलकर फिर बालाघाट कटंगी रूट को ब्रॉड गेज कन्वर्जन कर दिया गया था और फिर बाद में चलकर 2021 में चलकर इसे जो बालाघाट जबलपुर सेक्शन है उसे भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि फिर ऐसे ही हमारे ट्रेन की सुविधा बढ़ती जा रही है। अब ये जो पूरा सेक्शन है जो कि गोंदिया जबलपुर सेक्शन है, ये पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है। तो दोस्तों अभी हम हमारे तीसरे हॉल्ट बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमें महाराष्ट्र से छोड़कर मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। तो इसका ये ट्रेन का समय था बालाघाट पहुंचने का 9:50 पर, लेकिन ये 35 मिनट लेट पहुंची है और ये पहुंची है 10:25 पर बालाघाट जंक्शन पर। तो बालाघाट जंक्शन का स्टेशन कोड है BTC और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ से 2 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती है और यहाँ पे रोज़ाना मतलब डेली 22 ट्रेनें आके हॉल्ट करती है। और ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो ये हो गई गोंदिया जबलपुर लाइन, दूसरी लाइन यहाँ से गई है कटंगी की तरफ जो कि पुनसर के लिए बढ़ जाती है आगे की ओर। तो ऑफिशियली यहाँ पे हॉल्ट टाइमिंग 5 मिनट का है। तो देखते हैं कि कितना देर में यहाँ से हमें ट्रेन डिपार्ट करती है। सो गाइस, हमारा डिपार्चर हो चुका है बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। वैसे दोस्तों इस रूट पर जो कि जबलपुर बालाघाट सेक्शन है ना, उसी बीच हमारी सतपुड़ा एक्सप्रेस चला करती थी जिसका कि ट्रेन नंबर था 10,001 और एक ब्रिटिश सरकार द्वारा 1901 से चलाई गई एक नैरोगेज ट्रेन हुआ करती थी और एक नैरोगेज ट्रैक पर सबसे तेज़ चलने वाली ये नैरोगेज ट्रेन हुआ करती थी और इसमें एक फर्स्ट एसी का कोच भी लगा हुआ करता था। अभी तो फ़िलहाल 2015 में इस ट्रेन को जो कि सतपुड़ा एक्सप्रेस है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खैर दोस्तों, अभी लोगों के बीच इसकी याद ही रह गई है। तो चलो हम बढ़ते हैं अभी नैनपुर जंक्शन की ओर।
तो दोस्तों अभी हम एंटर कर चुके हैं सतपुड़ा रेंज के अंदर, और जो बालाघाट नैनपुर सेक्शन है, जो बालाघाट नैनपुर रूट है ना, उसके बीच में कई सारे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ एवं जंगल देखने को मिलते हैं। काफ़ी बेस्ट सीन्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी तो हो चुकी है रात, तो अभी आपको दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जब भी दिन में सफ़र करेंगे इस रूट पर तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और पास ही में यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क मौजूद है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि जो आसपास हमें कई सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी बेस्ट सीन देखने को हमें मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों कभी आएंगे इस रूट पर, दिन में सफ़र करेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो हे दोस्तों, अभी हम एंटर कर रहे हैं नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और नैनपुर ना मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है। नैनपुर नैरोगेज रेलवे का हब हुआ करता था, और ये ब्रॉडगेज कन्वर्जन से पहले एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हुआ करता था नैरोगेज का। और अभी तो फ़िलहाल जबलपुर नैनपुर गोंदिया ट्रैक को पूरी तरीके से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ से एक लाइन जाती है नैनपुर मंडला फोर्ट की ओर, तो उसे भी पूरे तरीके से गेज कन्वर्जन कर दिया गया है। और यहाँ से ना और एक लाइन गई है छिंदवाड़ा की ओर, जो कि शिवने होते हुए छिंदवाड़ा की ओर गई है। उस रूट को भी हाल ही में अप्रैल में पूरी तरीके से गेज कन्वर्जन कर दिया गया है। और जो सेक्शन है ना नैनपुर छिंदवाड़ा वाला, उस रूट पर भी ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे दोस्तों नैनपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है NIR, और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। जोन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, डिवीज़न है नागपुर। यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पर 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली यहाँ पर 12 ट्रेन हॉल्ट करती है, और ये पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है। और अभी तक हमने टोटल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं नैनपुर जंक्शन तक 242 किलोमीटर्स का। और नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और लाइन की बात करें तो मैंने आपको लाइन तो बता दिया है। सबसे पहली लाइन यहाँ से गई है छिंदवाड़ा की ओर, जो कि शिवने होते हुए छिंदवाड़ा की ओर गई है। और दूसरी लाइन यहाँ से गई है मंडला फोर्ट की ओर। तीसरी लाइन यहाँ से गई है जबलपुर की ओर। और चौथी लाइन यहाँ से आ रही है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं गोंदिया की तरफ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन हुआ करता था ये नैरोगेज के टाइम पर, और अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है ये नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर नैरोगेज रेल म्यूज़ियम भी बना दिया गया है, क्योंकि ये कितना बड़ा हब हुआ करता था नैरोगेज का उस समय में, इसलिए दर्शाता है ये रेल म्यूज़ियम। तो कभी मौका मिले तो आपको ले चलूँगा मैं नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के नैरोगेज म्यूज़ियम पर। तो दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी फ़िलहाल 12 बज चुके हैं, तो अभी थोड़ा देर आराम करते हैं, क्योंकि मैं अभी घनसौर आने वाला है, उसको स्किप करते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं मॉर्निंग में जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल आप देखिए नैनपुर जंक्शन से डिपार्चर। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि और एक नई ट्रेन का इनॉग्रल किया गया है इतवारी से रीवा तक का, जो कि ट्रेन नंबर है 11755। ये इतवारी से रीवा तक चलती है, और ये वाया छिंदवाड़ा शिवने होते हुए चलेगी। अभी जैसे कि मैं आपको बताया है कि नैनपुर से छिंदवाड़ा का पूरा रूट ब्रॉडगेज कन्वर्जन हो चुका है, और यहाँ से ट्रेन भी इनॉग्रल कर दिया गया है, और इसलिए इस ट्रेन को भी निकाला गया, जो कि वाया छिंदवाड़ा शिवनी होते हुए नैनपुर आएगी। नैनपुर से आगे जबलपुर के रास्ते ये रीवा तक जाएगी, और ये चलेगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे के दिन।
तो अभी ना हम हावड़ा प्रयागराज मुंबई मेन लाइन पर आ चुके हैं। ये डबल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन शुरू हो चुका है क्योंकि हम पहुंच गए हैं जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो है दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी बजे है 3:50 और इस ट्रेन का यहाँ पर पहुंचने का समय था 3:55 का। तो 5 मिनट बिफोर हमें पहुंचाई है जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इतवारी रीवा एक्सप्रेस। तो दोस्तों कुछ लेते हैं यहाँ से, चाय वगैरह कुछ किसी का इंतज़ाम करते हैं। भैया एक चाय कर दो ना, भैया एक चाय दे दो। कितने की? फ़िलहाल दोस्तों हमने चाय ले ली है, चाय की चुस्की लेते हैं। फ़िलहाल 4 बज चुके हैं, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है अभी फ़िलहाल। और जबलपुर जंक्शन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है JPB और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ से 25 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पे आके 26 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और ये खुद वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है और ये खुद ही अपना डिवीज़न है, यानी जबलपुर डिवीज़न में आता है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। और डेली यहाँ पे 160 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती है। और जंक्शन है तो लाइन की बात करें तो ये हावड़ा प्रयागराज मुंबई मेन लाइन पर स्टेशन स्थित है। तो ये जो कचपुरा है वहाँ से लाइन चेंज हो जाती है, एक चली जाती है इटारसी की तरफ और एक चली जाती है जो कि हम आए हैं नैनपुर बालाघाट गोंदिया लाइन, और आगे मतलब इधर चली जाएगी ये कटनी सतना होते हुए प्रयागराज की तरफ। तो ऐसा कुछ हाल है जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। तो हम चाय की चुस्की के साथ अभी हम थोड़ी देर में डिपार्चर लेंगे जबलपुर जंक्शन से। तो दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के डिले के साथ। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो मैं मिलता आपसे सीधा कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों बात करें जबलपुर की ना, तो नर्मदा नदी के तट पर बसा यह शहर मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है। और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मौजूद है और यहाँ पर स्टेट नेट एकेडमी मौजूद है जहाँ पर राज्य के समस्त न्यायाधीश यानी जजेस की ट्रेनिंग होती है। और यहीं पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोनल हेडक्वार्टर मौजूद है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है ये मध्य प्रदेश की और पूरे इंडिया की भी। और हमने ना जबलपुर जंक्शन तक टोटल डिस्टेंस 362 किलोमीटर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो जबलपुर जंक्शन पर अराइवल लेते हुए ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस।
मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है। फिलहाल अभी टाइम हुआ है 5:20 और हम कटनी जंक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। बस 2-3 रेलवे स्टेशन दूर होंगे कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के, फिर हम कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में भी अराइवल ले लेंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात मेरे दोस्तों। हजरत निजामुद्दीन जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस। अरे बाप रे, यहाँ पर तो अल्फा लोकोमोटिव की लाइन ही लगी है। भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस एट कटनी साउथ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, कटनी जंक्शन का लोड कम करने के लिए कटनी साउथ और कटनी मुडवारा लाइन को जोड़ा गया, जो कि बीना और जबलपुर से ट्रेन को चलने के लिए खोला गया है। और दोस्तों, कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है इंडियन रेलवेज़ का। यहाँ से 5 डायरेक्शन के लिए अलग अलग लाइनें गई हुई है। सबसे पहले हम जबलपुर की तरफ से आ रहे हैं, ये आगे चलकर सतना होते हुए प्रयागराज की तरफ बढ़ जाएगी। तीसरी लाइन यहाँ से गई है बिलासपुर की तरफ, जिसे हम कहते हैं कटनी बिलासपुर लाइन। चौथी लाइन यहाँ से गई है बीना जंक्शन की ओर, जिसे हम कहते हैं कटनी बीना लाइन। और 5वीं लाइन यहाँ से गई है सिंगरौली की तरफ, जिसे हम कहते हैं कटनी सिंगरौली लिंक लाइन। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है ये कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आप ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं वो आती है सीधा बीना की तरफ से और सीधा चली जाती है बिलासपुर की तरफ, कटनी जंक्शन को बाईपास करते हुए। तो गाइस, कटनी में इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड भी मौजूद है। दोस्तों, आप ये जो लाइन देख रही है कटनी बीना लाइन है, जो कि सीधा बीना की ओर चली जाती है, और इधर कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अभी बजे सुबह के 5:20 और हम पहुंच गए कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरे 20 मिनट डिले के साथ। तो ये रही हमारी ट्रेन, जो कि 20 मिनट डिले के साथ कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइवल ले चुकी है। कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूं तो इसका स्टेशन कोड है KTE और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ से 7 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पे आके 7 ट्रेन टर्मिनेट होती है, और डेली यहाँ पर 172 ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है। और डिवीज़न की बात करें तो ये जबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है।
हमने कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक टोटल डिस्टेंस कवर किया है 453 किलोमीटर्स का। हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। फिलहाल बात करें यहाँ की लाइन की, जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ से कई सारे लाइनें अलग हुई है, जैसे कि एक कटनी बीना लाइन, कटनी बिलासपुर लाइन, कटनी सिंगरौली लाइन और हावड़ा प्रयागराज मुंबई मेन लाइन पर ये स्टेशन स्थित है। तो दोस्तों 40 मिनट्स के डिले के साथ हमने कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है और अभी अराइवल ले रही है गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाती है। जो गोरखपुर एक्सप्रेस है वो अराइवल ले चुकी है कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और कटनी को ना चूना पत्थर का शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज इटारसी एक्सप्रेस। दरभंगा मैसूर बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं मैहर रेलवे स्टेशन। वैसे मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है और मैहर किसके लिए प्रसिद्ध है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर माँ शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है और एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि मतलब माना जाता है कि यहाँ पर जब माँ सती ने अपना आत्मदाह किया था तब उनका हार यहाँ पर गिरा था, तब से इसका नाम माई का हार यानी मैहर पड़ा। मैहर रेलवे स्टेशन पर जो कि प्रसिद्ध है माँ शारदा के लिए, तो जय माँ शारदा माता की जय। मैहर यानी माँ का हार। तो अभी हम 517 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी हम आ चुके हैं मैहर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MYR और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर डिवीज़न के अंदर के रेलवे स्टेशन आता है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है और डेली रोजाना यहाँ पर 91 ट्रेन आके रुकती है। और ये सिचुएटेड है, मतलब ये है प्रयागराज जबलपुर सेक्शन ऑफ जबलपुर कटनी सतना लाइन पर। और मैहर रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे फ़िलहाल हमारी ट्रेन ने हमें 1 घंटा डिले पहुँचाई है। इसका समय यहाँ पे पहुँचने का था 6:13 पर, लेकिन ये हमें पहुँचाई है 7:15 पर। तो 1 घंटा 2 मिनट के डिले से हमें ये मैहर रेलवे स्टेशन पर पहुँचाई है। खैर कोई बात नहीं, अभी सतना रेलवे स्टेशन आएगा उस पर भी हम कवर करेंगे। फिर सतना के बाद सीधा डायरेक्ट लास्ट स्टेशन हमारा रीवा टर्मिनल रेलवे स्टेशन होने वाला है। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि हमें तो 2 मिनट का हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है मैहर रेलवे स्टेशन से। अरे आराम से यार, काफ़ी डेंजर होता है ये जी चलेगा। वैसे दोस्तों ये शारदा माता का मंदिर है ना, ये नैसर्गिक रूप से कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में और त्रिकुट की पर्वतमालाओं के मध्य में 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु रोज़ाना बहुत भीड़ की तादाद में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आप बड़ी आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। ऑटो से या किसी अन्य साधन से बड़ी आसानी से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं।
दोस्तों हमने 551 किलोमीटर का 551 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम हमारे लास्ट हॉल्ट रेलवे स्टेशन सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो हमें 1 घंटा 15 मिनट डिले हो चुके हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, क्योंकि सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन का टाइम था पहुंचने का सुबह का 7:05, लेकिन इस ट्रेन ने हमें पहुंचाया है 8:20 पर, यानी 1 घंटा 15 मिनट डिले हो चुकी है हमारी ये इतवारी रीवा एक्सप्रेस। तो बात करें अगर सतना जंक्शन की, तो सतना जंक्शन का स्टेशन कोड है STA और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 4 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है, और यहाँ पे रोज़ाना 200 से अधिक ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट करती है दोस्तों। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे लाइन भी बता देता हूँ। हावड़ा प्रयागराज मुंबई मेन लाइन पर स्थित है, और एक लाइन यहाँ से गई है ब्रांच लाइन, वो गई है रीवा की तरफ, सतना रीवा ब्रांच लाइन, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत में आता है, और इस ट्रेन का यहाँ पे ऑफिशियली 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो देखते हैं कि कितना देर में यहाँ से हम डिपार्चर लेते हैं सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों 5 मिनट हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और हम तो दोस्तों बात करें सतना की ना, तो सतना को तत्कालीन विंध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध तीर्थ चित्रकूट और मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो आने के लिए भी लोग सतना में उतरते हैं, और ये एक औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सतना को लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग सिटी भी कहा जाता है, यानी फेमस है सीमेंट के लिए, इसलिए आपको कई सारे सीमेंट की फैक्ट्रीज सतना में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने जो मेन लाइन है प्रयागराज हावड़ा की, उसके अलग हो चुके हैं, और हम बढ़ चुके हैं अभी रीवा ब्रांच लाइन के तरफ।
भाई भैया तो ट्रेन और ये दो वॉशरूम, आपको पता ही होगा कि ये दो वॉशरूम और ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिन है और बेसिन के साथ मिरर और ये डस्टबिन। चलो मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। तो हमारी सीट थी 64 और 62 अपर बर्थ और साइड अपर बर्थ। तो ये रही हमारी सीट
और स्लीपर में तो आपको पता ही होगा कि बटन रहते हैं, ये चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, और ये वाटर बॉटल होल्डर, और इधर भी, और ये बटन्स, और ये रहा कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है स्लीपर क्लास का अपना आज का सफ़र था। द लैंड ऑफ वाइट टाइगर और विंध्याचल की राजधानी रीवा में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुँच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन, जिसका नाम है रीवा। तो खैर दोस्तों, इस ट्रेन ने हमें 1.5 घंटा लेट पहुंचाया है। इसका समय था यहाँ पर पहुंचने का सुबह के 8:20 का, लेकिन इसने हमें पहुंचाया 9:50 पर, तो लगभग 1.5 घंटे का समय इसने डिले कर दिया है। फिर भी कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आया इस ट्रेन जर्नी में। तो थैंक यू इतवारी रीवा एक्सप्रेस हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए और हमारी यात्रा को सफल एवं सुखद बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर ही हम बाकी की बातें करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे स्टेशन के बाहर। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए स्टेशन के बाहर। रीवा टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही हम रीवा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रीवा मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये शहर विंध्य पठार का एक हिस्से का निर्माण करता है। इसके दक्षिण में कैमूर पर्वतमाला है, और ये विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा हुआ एक शहर है। इसे विंध्य की राजधानी भी कहा जाता है। और इसका नाम रीवा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की बहने वाली नर्मदा नदी का इसका नाम रीवा पड़ा, क्योंकि नर्मदा नदी का दूसरा नाम रीवा है। और इसे लैंड ऑफ वाइट टाइगर भी कहा जाता है, यानी सफ़ेद बाघों की धरती, क्योंकि सबसे पहले सफ़ेद बाघ रीवा में ही मिले थे, और जिनको मिले थे उनका नाम है यहाँ के महाराजा मार्तंड सिंह। सबसे पहले उनको ही, मतलब सफ़ेद रीवा में ही पाई जाती है। और जो महाराजा ने सबसे पहले सफ़ेद बाघ का नाम रखा था, उसका नाम था मोहन। तो बस इतने ही। तो मतलब शहर के बारे में तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कितना बताएंगे और आप कितना सुनेंगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसका ऐसा ऐसा मतलब होता है। तो अभी फ़िलहाल रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीवा रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। ट्रैक आगे नहीं जाती, लेकिन देखकर अच्छा लगा कि रीवा का डेवलपमेंट हो रहा है, रीवा रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बन रहा है रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग। अभी इसका काम चल रहा है, और आगे हमें इस पर ट्रैक देखने को मिलेगी, और आगे में हमको ट्रेन चलती हुई दिखेंगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 का भी काम चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि विंध्य का शहर, विंध्य प्रदेश की राजधानी का रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मतलब स्टेशन के बाहर भी अच्छी तरीके से सफ़ेद बाघ की फ़ोटो वगैरह लगाई हुई है। यहाँ पे रीवा वगैरह भी लिखा गया है। तो और दोस्तों, रीवा का मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का वाइट टाइगर सफारी, रीवा फोर्ट, गोविंदगढ़, केवटी फॉल्स, पूर्वा फॉल्स, बहुती फॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कुछ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ। तो रीवा टर्मिनल रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है REWA, और यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 का काम अभी चल रहा है। और यहाँ से 14 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, और यहाँ पर 14 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और बात करें लाइन की, तो ये तो सतना रीवा ब्रांच लाइन है, और इसका और एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो कि है रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग, जिसका काम अभी चल रहा है। और ये WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है, और यहाँ पर हॉल्ट नहीं करती ट्रेन, क्योंकि एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारी दीदी भी आई थी, तो दीदी से ही पूछ लेते हैं कि उनको ट्रेन जर्नी कैसी लगी। तो दीदी बताओ कि कैसी लगी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ट्रेन जर्नी हमारी, और बहुत अच्छा सफ़र था, और बहुत बेस्ट, अच्छी थी। तो मुझे पसंद आई, आपको भी पसंद आई कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ, क्योंकि देखो आधा सेक्शन तो अंधेरे में चला गया, तो मैं आपको अंधेरे का कुछ दिखा नहीं पाया। ये तो बहुत कुछ दिखाने का था। वैसे बालाघाट गोंदिया से नैनपुर तक काफ़ी सीनरी देखने को मिली। कान्हा रिजर्व पार्क मिलता है रास्ते में, लेकिन वो रात में ही चला गया। कोई बात नहीं, अगली बार हम दिन में दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ट्रेन जर्नी कैसी लगी। आज की हमारी ट्रेन के एक्सपीरियंस बताओ तो काफ़ी अच्छा रहा। इन सुविधा वगैरह सब अच्छी थी, तो मतलब हमें तो मज़ा आया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए, ताकि हम ऐसे ही आपको अलग अलग शहर, अलग अलग रेलवे स्टेशन दिखाते रहिए। साथ दीजिए हमारा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही किसी नए वीडियो में, किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान रखिए अपने परिवार का, अपने दोस्तों का। और भूल ना जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करिए, और शेयर हो तो शेयर भी कर दीजिए, और कुछ भी बातें हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो
रीवा से टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं और ध्यान रखिए अपना। जय हिंद दोस्तों।